हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको ऑप्शन ग्रिक्स का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्रिक्स से आपको क्या पता चलता है कि आप किस तरह से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बायर, अब मैं ऑप्शन बायर के हिसाब से कौन से ग्रिक जो है उनके लिए फ्रेंड्स होते हैं, यानी उनके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो पहला ऑप्शन ग्रिक है वेगा, दूसरा है डेल्टा, तीसरा है गामा। ये तीन जो ग्रिक्स होते हैं वो ऑप्शन बायर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी फ्रेंड होते हैं ऑप्शन बायर के। ठीक है, पहला जो था वेगा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डेल्टा सीखेंगे कि डेल्टा किस तरह से यूजफुल रहता है और डेल्टा से हमें कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं, मोमेंटम हम किसका दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डेल्टा के बारे में। अब डेल्टा की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं डेल्टा क्या है। डेल्टा इज द चेंज इन द ऑप्शंस प्राइस और द प्रीमियम द चेंज इन द अंडरलाइन फ्यूचर प्राइस। ऑप्शंस क्या है पहले आपको बता दें। ऑप्शंस एक डेरिवेटिव टूल है। ऑप्शंस डेरिवेटिव टूल का मतलब क्या है कि उसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, वो किसी अंडरलाइन एसेट, किसी के ऊपर प्राइस के मोमेंटम के साथ में ही उस ऑप्शन का प्राइस का मोमेंटम होता है। ये एक डेरिवेटिव का एग्जांपल है। तो ऑप्शंस एक डेरिवेटिव है, पर ऑप्शंस के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ किस तरह से। अ, एक ही अंडरलाइन एसेट की बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको जो हमारे फर्स्ट वीडियो में ऑप्शंस की सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि टमाटर की आज वैल्यू है 100 रुपीज़ की। ठीक है, और मैं उसके ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ 110 का, 120 का। मीन्स कि मैं बोल रहा हूँ 110, यानी एक महीने बाद एक टाइम पीरियड देता हूँ। एक महीने बाद उस टमाटर की वैल्यू 110 की होगी तो कोई बायर उसके ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, कोई 120 का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कोई 130 का, कोई 140 का। यानी कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, इसकी मेन अंडरलाइन एसेट जो टमाटर की वैल्यू है, उसकी वैल्यू के ऊपर ही इन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिफाइन होगी। पर एक ही अंडरलाइन के ऊपर मैं बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ। किसी का थॉट प्रोसेस होता है कि वो 150 तक जाएगा तो उस हिसाब से 150 पे लेता है। किसी का होगा कि 110 पे, 110 के ऊपर जाएगा तो वो 110 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है। अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू जो होती है, वो हर एक की प्राइस जो है, वो मोमेंटम जो है वो अंडरलाइन एसेट की वजह से आता है। पर मेन मोमेंटम, जब इन कॉन्ट्रैक्ट का मोमेंटम है, वो डिफाइन तो इनसे होता है, पर उनके चेंजेस जो रहेंगे वो इनके डेल्टा की वजह से होगा। सपोज मैं आपको देखता हूँ कि यहाँ पे ये अंडरलाइन एसेट है, इसका प्राइस मोमेंटम इस तरह से गया। अब यहाँ पे ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट 1 में लेता हूँ, जिसका डेल्टा मैं 1 बताता हूँ। ऑप्शन के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा मैं 0.5 बताता हूँ और ऑप्शन के तीसरे कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा मैं 0.1 बताता हूँ। ठीक है, कॉल डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, और पुट डेल्टा जो होता है उसकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में होती है। अगर हमको प्राइस ऊपर जाते दिखता है तो हम क्या करते हैं, हम कॉल साइड लेते हैं, यानी हम कॉल डेल्टा को हम लोग देखते हैं। और हम लोग को प्राइस, जब लोग मेन प्राइस जो एसेट की अंडरलाइन एसेट का वैल्यू नीचे जाते देखते हैं तो हम लोग पुट लेते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिसका डेल्टा 1 था, इसके ग्राफ के हिसाब से सेम ग्राफ बना। जिसका डेल्टा 0.5 था उसका ग्राफ अब देखिए किस तरह से बना, और जिसका डेल्टा सबसे कम था उसका ग्राफ अब देखिए कैसे बना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेल्टा समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये डेल्टा की वजह से ये अंडरलाइन एसेट में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस का इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ है, ठीक है, इस मेन जो इनका जो अंडरलाइन एसेट प्राइस है, यहाँ पे 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, इसका डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 100 पॉइंट, मतलब कि ये 100 पॉइंट अब गया इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि इसका डेल्टा 1 था। अब दूसरा, इसका डेल्टा 0.5 है, तो 0.5 डेल्टा की वजह से ये 0.5 मल्टीप्लाई 100, तो ये 50 पॉइंट्स अब गया, जो इसके मेन अंडरलाइन एसेट की वैल्यू बढ़ी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा 0.5 था, इसलिए 50 पॉइंट्स ही बढ़ी। अब तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट 3, उसके अंदर डेल्टा की वैल्यू थी 0.1, तो 0.1 की वजह से इस कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 10 पॉइंट ही बढ़ा। मतलब आप समझ रहे हैं, एक ही अंडरलाइन एसेट के 3 अलग अलग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, पर तीनों कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉइंट्स है, जो वैल्यू है, वो उनके डेल्टा की वजह से चेंज हुई है। डेल्टा 1 था इसलिए वो 100 पॉइंट गया, डेल्टा 0.5 था इसलिए वो 50 पॉइंट्स ही बढ़ा, और डेल्टा 0.1 था इसलिए सिर्फ वो 10 पॉइंट्स बढ़ा। जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 से 1 होती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है,
और पुट की जो डेल्टा की वैल्यू वो 0 से -1 की तरफ वाइस एंड वर्सा आप देख सकते हैं उसको अंदर, ठीक है। मैं आपको ना चार्ट के अंदर मैं आपको बताऊँ, उस स्क्रीन के अंदर लेके आ रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये ऑब्स्ट्रा है, ऑब्स्ट्रा के वेब पेज पे मैं आपको लेके आया हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी डाला 14 सितंबर, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस जो है वो 1982, ये प्राइस के ऊपर इन सब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो डिफाइन की। अब देखिए, अब ये स्ट्राइक प्राइस है 19,850। अब यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा है 46 मंथ्स की, 0.46 है ये डेल्टा, ठीक है। अब 0.46 का मतलब ये है, ये स्पॉट प्राइस अगर 820 से 920 हो गया तो इसका जो प्रीमियम जो है अभी 73 का प्रीमियम है इसका, ठीक है। इसका प्राइस 73 है, तो ये प्राइस इसके 100 बढ़ने पे ये 100 नहीं बढ़ेगा। इसके डेल्टा की वैल्यू 46 है, मतलब कि 0.5 में मानूं तो ये 100 बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू सिर्फ 50 बढ़ेगी। 50 मतलब कि आप 50 के ऊपर आप हो सकती है, तो ये उस टाइम पे कितना हो जाएगा, 120, 123, 125 बढ़ जाएगा अगर इसका प्राइस 100 बढ़ा तो। मैं आपको इसमें लेके जाता हूँ, देखता हूँ। देखिए सेंसिबल के अंदर, पेज के अंदर आ गए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एक स्ट्राइक प्राइस एक बैंक निफ्टी में लेता हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी ये आपको बता रहा है ये स्पॉट प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पे हर बार देखिए डेल्टा, यहाँ पे कॉल डेल्टा है, ये पुट डेल्टा है। कॉल डेल्टा मीन्स कि अगर ये प्राइस यहाँ पे अगर ये स्ट्राइक प्राइस लेता हूँ तो इसका जो है कॉल डेल्टा 0.49 है। और जैसे जैसे ये स्ट्राइक प्राइस आगे जाती है, देखिए इनका डेल्टा कितना कम है, 0.09। अगर मैं ये स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ 45,900 और यहाँ पे स्पॉट प्राइस 100 पॉइंट बढ़ता है, तो ये मेरे स्ट्राइक प्राइस की सिर्फ प्राइस वैल्यू सिर्फ 9 रुपये बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसका डेल्टा 0.09 है इसकी वजह से, ठीक है। अगर यही पुट साइड लेता, अगर मेरा मार्केट का व्यू अगर नेगेटिव है तो मैं पुट लूंगा, ठीक है। तो पुट साइड भी अगर मैं लेता तो पुट साइड का डेल्टा 0.51 है, और यहाँ पे थोड़ा और आप जाते हैं तो यहाँ पे 0.1 है। मीन्स कि ये डेल्टा की वैल्यू कम होती जाएगी और यहाँ पे देखिए इन द मनी में डेल्टा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैं आपको ना एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको बताता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का ये एक चार्ट है 15 मिनट का फ्यूचर का, ठीक है। मैं एक अपनी टेक्निकल एनालिसिस बनाता हूँ कि प्राइस जो है वो इस एरिया से काफ़ी बार नीचे रिजेक्ट हुआ है, रेजिस्टेंस एरिया है। अब मैंने एक एनालिसिस बनाया कि प्राइस इस एरिया से रिजेक्ट हुआ है प्राइस बहुत बार, तो जब इस एरिया को ब्रेक करेगा मुझे एक मोमेंटम मिलेगा, तो प्राइस यहाँ ब्रेक करेगा तो ऑब्वियस 300-400 पॉइंट अप जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे ट्रेड का एक वेट करता हूँ, और जैसे यहाँ पे देखिए एक अच्छी कैंडल जो है मारुगुजू कैंडल विथ गुड वॉल्यूम इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है, मैं एक प्राइस लेता हूँ लॉन्ग साइड पे यहाँ से, और मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ इस कैंडल के जस्ट नीचे, ठीक है। अब मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि प्राइस यहाँ से 300-400 पॉइंट तो अब जाने वाला है। अब मुझे ये देखना है टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद मेरा सेकंड काम क्या रहेगा, मैं ऑप्शंस के अंदर किस तरह से ट्रेड कर सकता हूँ। मैं ऑप्शंस के अंदर स्ट्राइक प्राइस कहाँ से सिलेक्ट करूंगा वो देखते हैं। अब जैसे कि मैंने अपनी टेक्निकल एनालिसिस करके देख लिया, अब मैं बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से स्ट्राइक सेलेक्ट करता हूँ डेल्टा की वजह से। अब स्पॉट प्राइस जो है इस टाइम पे 44,800 का प्राइस है, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट जो है चार्ट के अंदर 300 पॉइंट और स्टॉप लॉस जो है वो 100 पॉइंट का लेना है। अब मैं 3 कॉन्ट्रैक्ट को देखता हूँ कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2 और कॉन्ट्रैक्ट 3, ठीक है। तीनों के डिफरेंट डिफरेंट डेल्टा, ठीक है। एक का डेल्टा 0.7 है, एक का डेल्टा 0.4 है और एक का डेल्टा 0.2 है, ठीक है। अब इन तीनों के डेल्टा डिफरेंट हुआ, इनकी स्ट्राइक प्राइस जो है 44,400, एक की स्ट्राइक प्राइस फिर 44,900 जो कि सेम जो स्पॉट प्राइस है उससे थोड़ा ऊपर है, ठीक है। और तीसरी जो है 45,200 जो काफ़ी दूर की स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पे जब यहाँ पे 300 पॉइंट का प्रॉफिट अगर हो रहा होगा तो इसके अंदर मुझे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट लेना है। यहाँ पे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे लेना है, मीन्स की 300 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मतलब 210, 220, 230 तक मैं इसके प्रॉफिट ले सकता हूँ। और मुझे स्टॉप लॉस कितना रखना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मीन्स की 70 पॉइंट तक मुझे इसको कैसे भी निकाल देना है। 70 पॉइंट अगर नीचे चला गया ये ऑप्शन भले अगर
300 200 कोई भी चल रहा हो, पर उस ऑप्शन के अंदर जब मेरे को 70 पॉइंट का लॉस हो गया, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि ये मैंने मेरे टेक्निकल चार्ट के अंदर देखा है कि प्राइस अगर उस कैंडल के नीचे आ गई, वो कैंडल 100 पॉइंट की है, कैंडल के नीचे आ गई, तो मैं अपना ट्रेड जो है वो एंड कर दूंगा, स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो सेम जैसे देखिए, जिसका डेल्टा 0.4 था, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मतलब 120, ठीक है, और 120 130 140 तक मैं प्रॉफिट ले सकता हूँ, पर स्टॉप लॉस मुझे देखना है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मीन्स कि 40 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस मैं लूंगा। सेम जब डेल्टा 0.2 है, तब मेरा प्रॉफिट 60 पॉइंट ले सकता हूँ, और स्टॉप लॉस मुझे 20 पॉइंट्स में निकल ही जाना है किसी भी हालत में। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे जिस तरह से अगर मेरे पास जो कैपिटल है, ठीक है, मैं कैपिटल के अकॉर्डिंग में स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर मुझे उतना पता होना चाहिए कि मैंने जो स्ट्राइक प्राइस ली है और मोमेंटम यहाँ 300 पॉइंट का आया, और मैंने डेल्टा 2 या डेल्टा 3 वाला कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर 100 का मोमेंटम नहीं आएगा, उसके अंदर जितना डेल्टा है उसे मल्टीप्लाई करेंगे उतना आएगा। उसमें गामा का भी इफेक्ट रहता है, वो आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग को बताएंगे, ठीक है। तो ये डेल्टा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने से लेके बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपको बनता है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक प्रो टिप भी इसमें बता देता हूँ, प्रो टिप बता देता हूँ। बाय ऑप्शंस व्हेन यू सी मोमेंटम इन अंडरलाइन एसेट, मीन्स कि आपको ऑप्शंस में बाइंग अगर आप कर रहे हैं, तो आप सिर्फ मोमेंटम अगर दिख रहा है प्राइस के अंदर, तभी आप अपना ट्रेड लीजिए, मोमेंटम नहीं है तो आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। डोंट होल्ड बाय ऑप्शंस फॉर मोर देन 1 डे। मोर देन 1 डे तो मैंने ज़्यादा लिख दिया, अगर आप नेकेड बाय ले रहे हैं कोई भी ऑप्शन कॉल का या पुट का, तो उसको एक दिन या फिर आप मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स 3-4 आवर्स के ऊपर आप उसको होल्ड मत कीजिए। अगर मोमेंटम नहीं आ रहा है, जैसे आपको मिलता है आपका मोमेंटम, आप उसके अंदर प्रॉफिट बुक करिए, जो भी लॉस में था लॉस आप बुक करके फटाफट निकल जाइए, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि डोंट बाय ऑप्शंस लेस देन 0.25 डेल्टा। अगर आप ऑप्शन बायर है तो डेल्टा जिसका 0.2 के नीचे के डेल्टा को आप कभी भी बाय मत कीजिए, मोमेंटम बहुत स्लो हो जाएगा उसके अंदर। वो आने वाले वीडियो में जब थीटा के बारे में बताएंगे तो आपको बताऊंगा कि थीटा किस तरह से हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ठीक है। कैलकुलेट योर रिस्क बिफोर एंटरिंग इन ऑप्शन बाइंग ट्रेड। हमेशा जब आप बाइंग की तरफ जा रहे हो तो आपके रिस्क को कैलकुलेट कीजिए। अब आपको पता चल गया है कि मुझे रिस्क डेल्टा और स्ट्राइक प्राइस के डेल्टा को देख के मुझे मेरा रिस्क देख लेना है, मुझे मेरा प्रॉफिट देख लेना है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के लिए। और इसी तरह से अगर आपको ऑप्शन के रिगार्डिंग कुछ और अगर बुक रीड करनी है या तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स को रीड करना है, तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। आप अपना सिर्फ कमेंट के अंदर अपना मेल आईडी आप मुझे डाल दीजिए, मेरे पास अगर कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग मेल करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।